राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 12 बज चुके हैं और संडे है आज, तो घर पे है और बहुत मुश्किल से फंसे हैं क्योंकि कई संडे हो गए चले जाओ थे, है ना। तो आज बाबू बेटा ये मेरी हेल्प करेंगे, गीतू भी करेगा कुछ इनकी तरफ, पर मेरी तरफ क्या कर रहे हैं। तो है क्योंकि अपना एडिटिंग का काम किया, 11:30 हो चुके थे, वो काम निपटाया तब तक, फिर अपना खाना पीना कराया और ईव यो जो सामान है वो निकाल दिया है। यहाँ तो सारा मतलब कमरा खाली कर दिया है, सिर्फ इसमें यो जो बेड है वो है इस साइड, तो छोटे मोटे सामान उठा दिए। वैसे तो ड्रेसिंग टेबल और जो अलमारी है वो भी है, तो इन्हें सेट करांगे क्योंकि इसकी जो मतलब वो दिशा चेंज करनी है इस करके। ओए पापा तो ठीक है, इसका ऐड आता रही। हाँ ठीक को नहीं ऐड ना। क्यों ये तो भीतर भीतर रहेगा। यू आर लाइक दिस। हेलो। तो इस बेड ने भी चेंज कर देंगे, मतलब जैसे भी बिल्कुल शुरू में था उसी तरह रहता है। और सर्दियां में ये चेंज कर दिया था क्योंकि मैंने लगानी थी खाट अपनी, जैसे लॉबी में सोया करते गर्मियां में, तो हम फिर सर्दी होगी तो लॉबी में ठंड लगन लगी थी, तो इस करके फिर वो खाट सेट करने खातर यहाँ पे इस रूम में तो ये बेड मतलब दीवार के साथ में लगा दिया था, वरना बीच में लगा रखा था ताकि भी झाड़ू नूनते भी और नूनते भी फिर अच्छे तो निकल जाए। नहीं इसके नीचे कुछ ना कुछ जाए बगैर रहता नहीं, और फिर बिल्कुल आखिर तक झाड़ू जाते नहीं। तो ईब जब ये ऐसी लगवाया इन मैं घर चली गई थी, और फिर उस दिन ये मेरी जो खाट है वो भी बाहर काटने पाए, तो फिर मैंने बेड पर सो के देखा 1-2 दिन तो ठीक नींद आ गई थी। तो फिर ही हमने सोचा कि चलो जो खाट है वो तो बाहर निकले गई है, और जो खटोला है ना वो लगाना पड़ा हमने राधे के लिए, क्योंकि फिर चारा ने बेड पे भीड़ हो जाए इस करके। तो खटोला तो साइड में फिर भी आ जाएगा, मतलब बीच में लगाएं पीछे भी। तो हमने सोचा कि चलो चेंज कर दें, क्योंकि देखो इसी तरह तो अच्छा लगा, मतलब जो सामने की दीवार है इस पर जो करिए पेंटिंग वगैरह करवा रखी हमने इस वजह से। और फ़ोन वगैरह भी ठीक चार्जिंग में लग जाएंगे फिर दोनों साइड में, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाए कई बार। और अब बस जो झाड़ू है वो लगा दूंगी, और झाड़ू लगा के अच्छे से सारी चीज़ पूछ के, और फिर जब अपना बेड है उसने इधर की साइड सेट कर देंगे। और क्लिप हमने बहुत कम निकाली थी क्योंकि एक तो थोड़ा सा ना इस उसमें डर रहा है भाई कोई चीज़ लग के कहीं फ़ोन ना गिर जावे, और एक फिर की है मतलब कुछ ऐसा काम कराना जे इतना खुश हो जाए। उछल कूद मेरे हिसाब से सारे बच्चे नू करे हैं, इतनी उछल कूद करता फिरेगा तो हमने ही होता भाई फ़ोन के ना कुछ मतलब हाथ पैर मार दे और फिर बस फुट दे, वो एक बात है, नुकसान कई हज़ार का हो जाए। और बस ईब अपना जो झाड़ू है वो तो लगा दी है, तो मैंने सोचा कि चलो गंदा सा हो रहा था नीचे जो पोछा है वो भी लगा दूँ। वैसे तो बाद में भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ, लेकिन फिर भी ये है कि जितना साफ ईब लगाएगा इतना बाद में को नहीं लगा। बज चुके हैं, काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि बस वहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग की और फिर लग गई थी मैं जो झाड़ू पोछा है वो करने के लिए, और फिर हम सो गए थे। सो करके बस अब फ़ोन देखती रही, क्योंकि भाई थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है मुझे। और अब लेके आई हैं दवाई, बस दवाई ले लेती हूँ, मुझे आराम हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर वही आदत हो जाती है। और ये होती है तब मुझे कई दिन तक ऐसे ही होती है, मतलब जैसे कल सुबह में था फिर शाम में ठीक हो गई थी, आज सुबह में फिर था, फिर 1-1.5 घंटे के लिए आज तो आराम हुआ होगा मुश्किल से, दोबारा से फिर ऐसे हो गया था। बस क्या लेके आया, सामने दाने नीचे जा रही थी बेटू, खांसी हो गई थी। अब जो सब्जी है वो बनाऊंगी। और हाँ, मेरे पास ना कमेंट आया था कि आपने ये तो बताया नहीं कि सास बहू में से कौन सी सबसे पहले बोली, कि ये तो जरूर बताना। और जब मैंने ये बात उस दिन शेयर की थी तो बहुत सारे लोगों की कमेंट आए थे कि मेरी भी सेम यही कहानी है, मेरी भी सेम यही कहानी। तो ये सबके घरों में होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती भाई क्या करे हाँ हुल्ला मचा दे इससे, है ना, ये तो सब कुछ चलता रहता है। और इसलिए मैं इन चीज़ों को ना मैं छिपाती हूँ ना मैं बता मतलब कुछ ऐसा वो करती हूँ भाई, ठीक है जो कुछ चल रहा है ठीक है बढ़िया है, क्या बात है किसी की दावत थोड़ी ना, नहीं कोई तो कहते सासू की भी बता दी है अभी, आज मेरी सासू दूसरी है, ये भी आज तो मास्टर की भी बता दी, नहीं हमारा काम नहीं हुआ है। एक दिन क्या होया, मतलब जब मैं फर्स्ट की बात बताऊंगी, जब तक हम बिल्कुल नू थे, मतलब जड़े को नहीं बोल रहे थे, चुप हुए, पीछे की बात बता रही हूँ। तो हमारे जो लड्डू हैं
उनको मास्टर जी ना स्कूल में से जाते समय मेरे पास बिठा करके चले गए। मैं वहाँ बेडरूम में मतलब एडिटिंग का काम कर रही थी। किसी माँ यहाँ पे बिठा दे इसको, वहाँ पे गर्मी भी है और आज लाइट नहीं आएगी तो पंखा मतलब, क्योंकि स्पेशल फिर पंखा चलता ही रहता है पूरा दिन यहाँ पे ड्राइंग रूम का, कि भी क्या पता लाइट आए या ना भी आए, तो इस वजह से 2 पंखे नहीं चलाने पड़ेंगे। और यहाँ ठंड भी है तेरे पास, तो ये मेरे को बिठा करके चले गए थे। और फिर क्या हुआ, मेरी माँ आई जैसे दोपहर का जो खाना है वो लेकर के, क्योंकि रोटियां मेरी माँ ही बनाती है। और उस टाइम पे फिर मेरी माँ मेरे लिए तो रखी रोटियां, 2 रोटी प्लेट में रखी मिली मेरे को। और मैंने एडिटिंग वगैरह करके देखा कि भाई आज, क्योंकि लड्डू तो मेरे पास ही था, भाई इसको तो भोग लगवाया ही नहीं है। और मैंने यहाँ पे देखा ढूंढा, कुछ भी नहीं ऐसा मिल रहा। अब उनको तो ऐसे कैसे भोग लगवाऊँ बिना किसी चीज़ के। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ना, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ये तो हद चढ़ा हो गया। क्योंकि अपने लिए भी चुप में रह सकती हूँ, सबके लिए रह सकती हूँ, लेकिन लड्डू के लिए नहीं। तो फिर मैंने मेरी माँ को टोक दिया कि आज इसका खाना कहाँ पे है। तो मेरी माँ बोली, मतलब मेरी माँ आई चूरमा बना के लेके आई और वो चूरमा वापस ले गई, क्योंकि उसको लड्डू यहाँ पे तो मिले नहीं मंदिर में, इसलिए। और फिर मेरी माँ वापस लगी तो फिर मैंने बोला कि इसका खाना क्या है आज, क्योंकि इसके लिए हम कुछ ऐसा बनाते ही है, भाई चूरमा हो गया, सेवइयाँ होगी, या फिर कुछ और बना दे हैं, या फिर जैसे शक्कर के साथ भी खिला दे मैं शक्कर दे के। तो फिर मेरी माँ ने कहा किसका, मैंने कही लड्डू का। बोली अच्छा, मैंने सोचा दे दिया होगा किसी तय, लेके आई थी मैं तो उल्टा लेगी, मतलब पूरी गुस्सा में बोली। तो फिर मैंने कही, मैं कहा माँ बाकी बात ठीक है, कोई बात नहीं, ओंधे जाती रहा मैं, लेकिन भाई इसके लिए तो आप इतना कर ही सकते थे, भाई मैं तो ये पूछ लेते कि भाई लड्डू कहाँ है, आज भोग लगवाना था। हाँ, ऐसे तो अपने अंदर कुछ बात भी नहीं हो रही, भाई बीच में कुछ बात हो रही है, लड़ाई हो रही है, या फिर किसी बात का गुस्सा है, क्योंकि किसी बात का गुस्सा होता भी आदमी को टाइम लगता है ना बोलने में। वैसे तो आदमी बोलना स्टार्ट कर देता है, फिर अपने बीच में तो कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो फिर उस दिन से मैंने मतलब 1-2 कही, और फिर थोड़ी थोड़ी हमारी बोलचाल स्टार्ट हुई, पर सही फिर भी नहीं हुई थी। फिर सही हुई हमारी, हम सत्संग में गए थे, यहाँ पे बुलावा आया था। तो फिर मेरी माँ ने इनको बोला कि पूछ रहे सत्संग में जाओगी के, अगले कह के गए हैं भाई सीमा ने भी ले आई है। तो फिर हम गए ना, तो फिर जाते टाइम पे मेरी माँ ने मेरे गला बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह तो मतलब शुरुआत तो मन ने करनी पड़ा है, लेकिन बाद में फिर मेरी माँ बोले जाया गया। तो ये सारी बात है, ठीक है, बता दी मैंने आपने। और इस टाइम पे लगभग 9 बज चुके हैं रात के, क्योंकि सब्जी बना करके मैं बैठ गई थी। और करने को तो मैं बहुत कुछ सोच रही थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ भी करने का। तो फिर मुझे बैठे बैठे ये हुआ कि भाई देखो, हम तो भाई बर्थडे भी मना लें, एनिवर्सरी भी मना लें, हाँ, लेकिन भाई जो माँ और है उनका ना तो बर्थडे का पता होंदा, ना उनकी एनिवर्सरी का पता होंदा, तो मतलब ये किस दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई बहुत अच्छा भी मौका है। और एक बार हमने दिन में भी सोची थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो कल काट लेंगे, क्योंकि कल जो चक्षु है उसका भी बर्थडे है, और भाई मतलब इसके नाम का भी आज कल नहीं काट लेंगे, माँ के नाम का भी। लेकिन बस फिर एकदम तो नोया मखा भाई पहले दिन भी काटे हैं बर्थडे का केक, 12 बजे काट ले, हम 1-2 घंटे पहले काट लेंगे, इतना ही फ़र्क है, और साथ में माँ और का भी हो जाएगा। तो इस करके फिर मैंने ये भेजे, मतलब 8-8 बज रहे होंगे उस टाइम पे। तो ये भी एक केक लेके आए हैं, और फिर मैंने फ़ोन कर दिया था कि आंदे आंदे बच्चे ने भी बिठा लियो बाइक पे। तो ये ज्योति के हैं तीनों, और या मौसी है, मतलब कि जो ज्योति की सासू है। और जब भी मैंने मतलब ज्योति के बच्चे दिखाए हैं, तो उसी दिन कमेंट आए हैं कि ज्योति के बच्चे भी आराध्या और जय की तरह बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो भाई बच्चे हमारे सारे क्यूट हैं, और बच्चे सबके क्यूट हुए हैं, है ना। क्योंकि भाई देखो, बच्चा तो वही बात है, चाहे किसी का भी दिख जाओ तो एक अलग ही खुशी हुआ है देख के भी। हाँ, थोड़ी सी कुछ इसी बात हो जाए भाई, आदमी ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खातर थोड़ा सा बंदा इग्नोर भी करना पड़ा है, और भी करना पड़ा है, क्योंकि उसमें फिर किसी दूसरे ने नू लगन लग जाए भाई, वो आदमी हम तक नहीं बोलता ना, और हम बाज बाज के उसके बच्चे है ना वो कराएंगे, तो भाई पता नहीं इसने क्या मतलब है। क्योंकि ये कहानी मेरे साथ खुद के साथ हुई है, लेकिन हमने कोई स्वार्थ नहीं होता किसी तरह, बस हमने सोचा भाई जिसे मारे हैं उसे दूसरे के हैं।
ला के बोलना है रे आज का बर्थडे है तेरी दादियाँ मैं दूंगा दादी का वो नहीं आज मदर्स डे है माँ का दिन आज है ठीक है ला ली मौसी आप भी हाथ ला लो चलो काटो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे भी करता सबसे साथ बर्थडे करता हैप्पी बर्थडे टू बस इतना दो सब समझ रहे हो रुको एक मिनट कटिए तो जी आप देख रहे हो आज हमने मनाया है मदर्स डे कुछ नए अंदाज में और कल है चक्षु का बर्थडे। तो आप सभी चक्षु को भी देना अपना आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे। तो भाई बारी बारी से सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और आप लोग भी खा लो, आ जाओ मदर्स डे सेलिब्रेशन में पहली बार किया है। और सोच रही थी मैं गिफ्ट वगैरह के लिए भी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम जाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, देते रहेंगे लेते रहेंगे। और देखो एक दिन वैसे मदर्स डे सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी भी मतलब ब्रदर डे होता है, सिस्टर डे होता है, फादर डे होता है, मदर्स डे होता है, मैं कभी भी अपना स्टेटस नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए हर रोज़ होता है। ये नहीं है कि भाई हाँ आज मदर्स डे है तो मदर्स डे मनाओ, माँ की इज्जत करो, माँ के साथ सेल्फी लो, उसने कुछ इसी चीज़ दो, वो हर रोज़ ही होता है। कभी दे दो, रोज़ मदर्स डे है, जिसने हमारे जन्म दे दिया। इब हैप्पी वुमेन्स डे मना ले हैं तो जरूरी नहीं भी एक दिन नारी के प्रति भाषण दो, ये करो वो करो, भाई उसकी हर रोज इज्जत करो, क्योंकि वो हर रोज हुआ है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें इसी करके बहुत कम है, मतलब इन चीज़ों में वो करा करूँ। हाँ ये मैंने सोचा कि भाई क्योंकि मेरी कई दिन महीनों तक इच्छा थी भी माँ पे भी केक कटवावा, तो वो दिन नहीं सूझ रहा था हमने। तो फिर हमने सोचा कि भाई इस दिन तक अच्छा कोई दिन नहीं है, तो चलो माँ के हाथों तक जो केक है वो कटवा देंगे। और ज़िंदगी में फर्स्ट बार मेरी माँ ने जो केक है वो काटा है, तो ईब अपने केक खिला दिया है। और मेरी माँ मैंने खिलावत थी, वो नीचे गिर जाता, फिर खिलावत थी फिर नीचे गिर जाता। नू कह रही कि ऐसी माँ तेरी किस्मत किसी है, मखा माँ ये मुझे आदत पड़ चुकी है। और मास्टर जी ने कह रहे बतेरी है खुआ दो। मखा यो तो होता ही आया है कभी तक, लेकिन कोई बात नहीं। और भैया राधा और लड्डू आ गए हैं, देख रहे हो आप लोग, मैं भूले गई थी बताना। ये काफ़ी लेट आए, मतलब आए होंगे 7:30 तक भी, पीछे आए हैं थोड़े बहुत, अंधेरा ही हो गया तो उस टाइम पर आए, क्योंकि लेट चले 4 बजे चले कि बच्चे सो गए थे, तो फिर उस चक्कर में लेट हो गए। तो ज्योति भी आ गई है, सारे आ गए हैं। और ज्योति मैंने इस करके को नहीं बुलाई कि भाई लेट आए हैं, फिर काम का भी टाइम है, वही बात है, घर पे भी चाहिए। फिर उसने मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने बुला लें और अपने काट लेंगे। और बच्चे भी शायद वैसे तो मैं ना बुलाती अगर सच्चाई बताऊं, क्योंकि रात के टाइम पे थोड़ा सा हुआ है भाई क्यों खाम खाई में परेशान करे बंदा। लेकिन फिर चक्षु का बर्थडे था तो इस करके मैंने सोचा कि भाई चलो छोरी का भी नो हो जाएगा, भाई हाँ बर्थडे वो हो गया, या फिर केक काट लिया इस करके। तो वैसे तो हम अब की बार सोच भी रहे थे कि भाई चलो करांगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, तो लेकिन आज सही हो गया भाई, आज माँ का भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों हो गए। और आज की वीडियो तो या वैसे ही लंबी होगी, तो फिर कल की वीडियो में मैं मेरे सूट भी दिखाऊंगी, जो कि भाई मैंने घर बैठी ने मिल गए हैं। और मैं गुस्सा भी कर रही थी कि क्यों दिए हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन वो अपने ऊपर से तो बात टाल गई कि दीदी मैंने नहीं दिए, नानी ने दिए हैं। और तो वो जो सारी चीज़ हैं वो तो मैं फिर अगली वीडियो में बताऊँगी, दिखाऊँगी आपने। तो बस ईब अपने सब तगाल गाल के दे दिया है, सब खान लागे हैं। माए जिंदगी दे पंदनी माए कखों हौले हुंदे जाइए, ज्यों ज्यों हुंदे वखनी माए साथों केड़ा चानण वखरा रातां भी पर संगनी माए। हंजू पूंज के हसन दा तू दस जा सानू टंगनी माए, हंजू पूंज के हसन दा तू दस जा सानू टंगनी माए। माए नी
सानू दस खा का तू मोदियां तंदा पाइया नी प्यार मोहब्बत कीने कड़िया दिल अंदर क्यों जाइया नी रूहां दे दो बोल लिया दे किधरों सानू मंगनी माए रूहां दे दो बोल लिया दे किधरों सानू मंगनी माए हंजू पूंज के हसन दा तू दस जा सानू टंगनी माए हंजू पूंज के हसन दा तू दस जा सानू टंगनी माए। तो ये कुछ लाइनें अपनी जननी माँ के लिए, क्योंकि मैं उनको सिर्फ मिस कर सकती हूँ, ये काम तो नहीं कर सकती। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और आज शाम में मैं पक्का कोशिश करूँगी कि वीडियो डालूँ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं नहीं आ रहा है इस करके। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।